अस्सलाम वालेकुम। आज से हम चैप्टर 1 फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 100 एमसीक्यूज़ है मेरे ख्याल में, और हम आज चैप्टर 1 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू पे हम आ जाते हैं जो कि है 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड। इसका ऑप्शन डी आंसर है। आपको पता होना चाहिए, मैं इसमें पहले भी मार्क भी कर दिए मैंने ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और आप देख सकते हैं कि नैनो सेकेंड में के अंदर 10⁻⁹ होता है। ये आपने प्रीफिक्सेस पढ़ लेने हैं। इसके बाद सेकंड एमसीक्यू पे आ जाते हैं। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। आपने चेक कर लेना है डायमेंशन क्या होती है एनर्जी डेंसिटी की और किस ऑप्शन से इसकी मैच होती है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी का यूनिट होता है जाउल, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो जाउल डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब आ गया। इसके बाद आप जॉल में अगर न्यूटन मीटर पुट कर दें और नीचे मीटर क्यूब वैसे ही रहने दें तो मीटर मीटर क्यूब से कैंसिल होकर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाते हैं, जो कि प्रेशर का भी यूनिट है। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड एमसीक्यू पे, जो कि है द क्वांटिटीज एल डिवाइडेड बाय आर एंड आर सी, वेयर एल सी एंड आर स्टैंड फॉर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली हैव सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ। आपने बेसिकली ये कैसे आपको पता लगेगा कि एल बाई आर और आर सी, आपको पहले इनका निकालना है डायमेंशन। एल बाई आर की अगर आप डायमेंशन निकालेंगे तो एल होता है हेनरी, आर होता है ओहम। तो हेनरी होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर और आर होता है वोल्ट पर एम्पेयर। तो वोल्ट और पर एम्पेयर एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, बेसिकली सेकंड रह जाता है इसका। और आर सी इक्वल टू टी, आपने फार्मूला पढ़ा भी होगा। तो इसका बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन गलत हुआ है, इसका ऑप्शन सी बनता है, ऑप्शन जो टाइम है। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ एमसीक्यू पे। फोर्थ एमसीक्यू जो है वो है विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैव डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री पेयर्स। कौन सी जो हैं जिनकी डायमेंशन अलग है मुख्तलिफ तीन से, मतलब बाकी सबकी, इसका मतलब है कि सेम है। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर हम देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्र, और एम का होता है के जी, और आर की जगह मीटर स्क्र आ गया तो के जी मीटर स्क्र हो गया। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है बेसिकली जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला होता है आर एफ। तो आर एफ क्या होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन की जगह आ जाता है के जी मीटर पर सेकंड स्क्र, और मीटर वैसे ही था तो के जी मीटर स्क्र पर सेकंड स्क्र। तो आप ये देख लेंगे कि इसका ऑप्शन सी बनेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिकली फिफ्थ एमसीक्यू पे, जो कि साइंटिफिक नोटेशन नंबर है एक्सप्रेस इन पावर ऑफ 10, ये आपको पता है। सिक्स पे आ जाते हैं 1024, ये बिल्कुल बेसिक है, आपने ये खुद कर लेना है। सेवन पे हम आ जाते हैं द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर सेम एज दोज ऑफ। अब जो प्लैंक्स कांस्टेंट जो एच है, ई इक्वल टू एच एफ फार्मूला होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का, अगर आपको पता हो। और अगर हम देखें कि ये किस तरह एंगुलर मोमेंटम किस तरह आया है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली आपने फार्मूला पढ़ा होगा एल इक्वल टू एम वी आर, और एम वी आर क्या होता है एन एच डिवाइडेड बाई टू पाए, ये फार्मूला होता है। ये जो बोहर की थ्योरी है वहाँ से ही आया है, उसकी मदद से आप ये निकाल सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए। इसके बाद हम एट पे आ जाते हैं। अच्छा, एट में क्या, द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है। आपने बेसिकली करना क्या है, आपने परसेंटेज इसमें निकालनी है। तो परसेंटेज आप ऐसे निकालेंगे कि परसेंटेज एरर इन मैथ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन लेंथ। मतलब परसेंटेज एरर इन मैथ कितना है, इसमें 3 है। और आपको पता है कि लेंथ की तीन, मतलब हम अगर वॉल्यूम निकालें तो इसकी तीन साइडें होती हैं। तो हम 3% प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2% करें तो 3% प्लस 6% आ गया। इन दोनों को हम ऐड कर लें तो 9% आ गया। इसके बाद हम 9 पे आ जाते हैं। द अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट में अकर ड्यू टू, ये तीनों जो ऑप्शन, लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल वेरिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड एंड एक्वेट टेक्निक, ये तीनों हो सकते हैं। 10th एमसीक्यू पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन द प्रॉपर यूनिट्स। कौन सी है जो प्रॉपर यूनिट नहीं है, आपने सबकी निकाल के चेक कर लेनी है, एनर्जीज का ऑप्शन बनेगा। इसके बाद हम 11th एमसीक्यू पे आ जाते हैं। 1 नैनोमीटर किसकी होता है, 10 पावर -9 होता है। यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन आपने देख लेना है। बल्कि नहीं, 10 पावर -9 नहीं होता है, इसे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अगर सेंटीमीटर में आप चेक करें तो इसका आंसर बनता है 10 पावर -7। ये आपने देख लेना है, इसका आंसर है 10 पावर -7, ना कि 10 पावर -6। 10 पर क्योंकि 100 होता है ना, 10 पावर -9 को 100 से मल्टीप्लाई करें 10 पावर -7 आता है। ये आपने लाजमी देखना है। इसके बाद हम 12th एमसीक्यू पे आ जाते हैं। 12th एमसीक्यू है डिजिटल डिजिट जीरो इन एनी मे या मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये आपने चेक कर लेना है, ये तो बिल्कुल बुक का एमसीक्यू है। इसके बाद हम 13th एमसीक्यू पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ साइंटिफिक फिगर इन 0.017, ये तो बिल्कुल बेसिक है, 3 है। 14 पे आ जाते हैं। स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ प्रिसीजन, ये बिल्कुल बुक की डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ साइंटिफिक फिगर इन 15 इज 3, आपने देख लेना 15.0 है तो 3 सीधी तरह आ जाते हैं। राइट साइड पे जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है।
इसके बाद हम 16 पे आ जाते हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन, ये फॉर्मूला है। डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाय के, आपने पैसे बेसिकली क्या करना है, ओमेगा बाय के का आपने फॉर्मूला निकालना है। आपको पता है कि कांस्टेंट होता है, ये बेसिकली वैसे भी पता लग रहा है क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, कि कांस्टेंट है तो ओमेगा का वैसे ही वेलोसिटी आ जाता है। इस तरह के ट्रिक क्वेश्चन भी आते हैं एंट्री टेस्ट में। 17 में आ जाते हैं हम, डायमेंशन एनालिसिस यूज्ड फॉर हेल्प फॉर बोथ ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला या चेकिंग द होमोजीनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। ये बुक की स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इसके बाद हम 18 पे आ जाते हैं। द इक्वेशन इज नॉट, बेसिकली 4 आंसर दिए हुए हैं, आपने देख लेना है जिसका आंसर सही आ रहा है या जो इक्वेशन आप देख रहे हैं। पहली वाली इक्वल टू MC स्क्वायर है, दो जो कि करेक्ट है। दूसरी है VF इक्वल टू VI प्लस AT, ये भी सही है। जो तीसरी है S इक्वल टू VT स्क्वायर, ये नहीं होती कोई इक्वेशन, S इक्वल टू VT होती है। और इसमें अगर आप इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं। 19th पे आ जाते हैं। विस्कोसिटी का यूनिट है, आप देख लें, विस्कोसिटी का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम 20 पे आ जाते हैं कि 3 स्टूडेंट हैं, उन्होंने लेंथ ऑफ अ नीडल विद अ मेटल रॉड इज रिकॉर्डेड, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, विच वन कौन सी करेक्ट है कह रहे हैं। तो आपने देख लेना है कि थर्ड ऑप्शन इसकी करेक्ट आएगी। क्यों थर्ड है, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 स्टूडेंट्स से मैयर की, इसलिए। अब 21 पे आ जाते हैं। फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द स्क्वायर प्लेट ऑफ लेंथ L इफ द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ L इज 2% एंड F इज 4%। मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा, दोनों को बेसिकली मल्टीप्लाई कर लें, 8 आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद हम आ जाते हैं 22 MCQ पे। द एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू HF, मैंने आपको पहले फार्मूला बताया, H प्लैंक्स कांस्टेंट। अब वो कह रहा है कि बेस ऑफ H क्या होगी, तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है E इक्वल टू HF, आप F को मान जाके डिवाइड कर लें, E बाई F का जो भी आंसर आता है वो H का आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे B ऑप्शन है। इसके बाद हम 23 पे आ जाते हैं। स्टे रेडियन इज SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ कि जो स्टे रेडियन है वो 3 डायमेंशन में होता है, और जो रेडियन है वो 2 डायमेंशन में होता है। ये आपने बात याद रखनी है। और जो रेडियन है वो प्लेन एंगल है, जो स्टे रेडियन है वो सॉलिड एंगल है। इसके बाद अगर हम आ जाएँ 24 पे, तो विच पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन, वर्क टॉर्क, वर्क एनर्जी टॉर्क या ऑल ऑफ देम। ये आपने देख लेना है, सबका यूनिट सेम आता है, तो अगर सबका यूनिट सेम है तो सबकी डायमेंशन भी सेम होगी। इसके बाद 25 पे आ जाते हैं। टोटल अनसर्टेनिटी इज रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मेजरमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, बुक की लाइन है। इसके बाद हम 26 MCQ पे आ जाते हैं। विच वन इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल, तो जो पेटा है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि कितना है, जो कि होता है एक सेकेंड, जो ठीक है, जो विच वन इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ मल्टीपल, गीगा मेटा, ठीक है, इसका आंसर बनता है पेटा ही बनता है, इसका आंसर PET है, सही है। इसके बाद अगर हम आ जाएं 1 फेम्टो क्या होता है, 10 पावर -15 होता है। और फिर अगर हम 28 MCQ पे आ जाए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होगा। अब इसमें आपने फार्मूला याद रखना है, इसमें फार्मूला लगेगा V इक्वल टू 4/3 पाई R स्क्वायर। तो परसेंटेज एरर आप कैसे निकालेंगे, 3 को आप V, क्योंकि 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और R क्यूब है ना, तो R क्यूब को हम कैसे कर देंगे, आपको पता होना चाहिए कि जितना भी परसेंटेज आती है उसको उसके पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करें 6 आ जाएगा। इसके बाद 29 पे आ जाते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश एंड इट्स सिंबल इज डैश, बहुत बेसिक न्यूटन और एन। 30 पे आ जाते हैं। विच क्वांटिटी हैज डिफरेंट यूनिट फ्रॉम अदर 3, कौन सी हैं जिनकी यूनिट अलग होती हैं। तो बेसिक ये बिल्कुल आपको देख लेना है कि सीधी सी डेंसिटी और वॉल्यूम का तो यूनिट सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, उन दोनों का यूनिट कभी सेम हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम आ जाते हैं 31st MCQ पे। विच वन इज द ड्राइव क्वांटिटी, आपने देख लेना है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि फार्मूला इसके आप देख लें तो Q इक्वल टू IT होता है। अलबत्ता इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपने याद रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज, मैस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तीनों बेस क्वांटिटीज़ हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज़ है। 32 में है। विच वन ऑफ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट है, बिल्कुल सिंपल। 33 MCQ पे आ जाते हैं हम। 33 MCQ को मैं आप पढ़ लें, बेशक इसमें मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। जितनी भी लेंथ है उसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो टाइम से जितना टाइम लग रहा है, टाइम से आप 2 टाइम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे पावर जो टी पे जो पावर है वो 2 है, मतलब जो उसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, वो 2 है। तो 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो इसका आंसर 6 आ जाएगा आपके पास। 34th पे हम चले जाएँ। Which experimental technique reduces the systematic error of the quantity being investigated? Adjusting an ammeter to remove its zero error before measuring a current, ये बिल्कुल बेसिक है, ये आप बुक की लाइन है। 35 पे आ जाते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ मेजरमेंट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, ये भी बुक की लाइन है, इसलिए मैं ज़्यादा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 36 में बेसिकली 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने चेक कर लेना है, राइट साइड पे जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं।
37 पे हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज फोर्स। तो आपने चारों की आंसर निकाल लेने हैं, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, एनर्जी व डेंसिटी। बेसिकली आपने यूनिट निकालनी है या आप डायमेंशन निकाल लें, जो इसकी भी डायमेंशन सेम आ जाए फोर्स की यूनिट से, तो आप देख लेंगे कि वो ऑप्शन सही है, जो कि एनर्जी बाय डिस्टेंस है। इसके बाद हम 38 पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द लेंथ ऑफ बार 9800 मिलीमीटर मेजर्ड बाय मेटल रॉड कितनी है। तो आप इसका आंसर देखेंगे कि जो ये आंसर आएगा इसका, ये आपने बेसिकली आंसर आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीस्ट काउंट होता है ना, जो लीस्ट काउंट मेटल रॉड का होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। तो इसका आंसर इसलिए 4 आएगा। अगर इसका लीस्ट काउंट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता कि मीटर रॉड का होता है 3, तो फिर हम ये 4 ना लिखते, फिर आप इसका आंसर 3 लिखते। मिलीमीटर नहीं, मतलब कोई और यूनिट होता, मतलब जितना भी मिलीमीटर या कोई और यूनिट से चेंज होता है तो उस लिहाज से सिग्निफिकेंट फिगर भी चेंज हो सकते थे, पर मीटर रॉड का होता ही 1 मिलीमीटर है, इसलिए हमने इसमें 9800 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हैं। इसके बाद हम 39th MCQ पे आ जाते हैं। 39th MCQ में बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, आपने सबकी फार्मूला निकालना है, सारों की वैल्यूज़ लिखनी है, जो प्रेशर है उसका क्या है, और आपने बेसिकली निकालना के का है, तो बेसिकली आपने के अलावा सबको लेफ्ट साइड पे ले जाएं और के को आप अकेले कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रेशर का जो यूनिट है वो होता है जूल पर सेकंड, लेमडा का यूनिट होता है मीटर, क्योंकि लेमडा वेवलेंथ होती है तो उसका यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। आई का यूनिट होता है एम्पियर, तो ए स्क्वायर हो गया। एल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। आपने कैंसिलेशन करके चेक कर लेना है, इसका आंसर आपके पास ओम आएगा। इसके बाद 40 पे आ जाते हैं और कह रहे हैं रेजिस्टेंस का यूनिट निकालना है। रेजिस्टेंस का यूनिट आप निकाल सकते हैं ओहम लॉ से। ओहम लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, या तो हम एक इस तरह भी कह सकते हैं कि R होता है V डिवाइडेड बाई आई। V का क्या फार्मूला है, V का फार्मूला है जे जूल पर कूलम डिवाइडेड बाई आई का है एम्पेयर। बाकी आप इसको आगे आगे पीछे करके इसका यूनिट निकाल सकते हैं। मैंने आपको मेन फार्मूला बता दिया जिसकी मदद से आप इसका यूनिट निकालेंगे। इसके बाद हम 41 पे आ जाते हैं। बेसिकली हमें इक्वेशन दी हुई है P प्लस ए बाई वी स्क्र वी माइनस वी इक्वल टू सी टी, वेयर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है। कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ ए हमें बताएं। तो आप डायमेंशन ऑफ ए कैसे निकालेंगे, आप डायमेंशन ऑफ ए निकालेंगे ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर को आप ले लेंगे P के इक्वल। क्या करेंगे, जो ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर है इसको आप ले लेंगे P के इक्वल, फिर V वहाँ जाके स्क्वेयर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा A इक्वल टू पी वी स्क्वेयर हो जाएगा। बाकी P की जगह P की वैल्यू डालें, V की जगह V की वैल्यू डालें। प्रेशर का क्या यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, और ऊपर स्क्वायर वैसे ही है। तो आप इसको जो आगे भी जो इतने भी केजी में ऐड कर लें, लेंथ में या टाइम में, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। इसका आंसर आएगा इसके बेसिकली आपके पास ML5T-2। इसके बाद 42 पे आ जाते हैं। द मेजरमेंट इन द एरर इन मेजरमेंट मे अकर ड्यू टू द मतलब इनएक्सपीरियंस पर्सन, फॉल्टी ऑपरेटर्स, इन अप्रोप्रिएट मेथड, या ड्यू टू ऑल रीजन ए बी सी। आपने चेक कर लेना है कि इसमें 3 ऑप्शन होती हैं, ये बेसिकली बुक में से है। 43 पे आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ बेस यूनिट क्या है 7 है। 44 पे आ जाते हैं, रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय ऑल मेथड्स एक्सप्लेन्ड इन ABC। सारे मेथड जितने भी लिखे हैं इन सब से होता है। 45 पे आ जाते हैं, बेसिकली ये भी डायमेंशन का ही है, और आपने ये बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूमेरिकली मेरे ख्याल में इसमें बुक में भी दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ आपने ऐसे करना कैसे। आपने लिया फार्मूला T इक्वल टू 2π√L/g, और इसने जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिया हुआ है आपको, आप T प्रोपोर्शनल टू M पावर A L पावर B G पावर C, आपने उस फार्मूले को जो T इक्वल टू 2π√L/g है उससे कंपेयर करने से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 1/2 -1/2। और ये न्यूमेरिकल है बुक का, तो आप इससे वहाँ से भी एक और प्रैक्टिस के लिए एक और भी वहाँ से देख के कर सकते हैं। 46 पे हम आ जाते हैं। 46 का अगर आप चाहते हैं कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब कि आप देख रहे होंगे V इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C लिखा हुआ है, और V इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड और T इज़ मेजर्ड इन सेकंड, तो यूनिट क्या होगा। तो आप बेसिकली पहले तो आप C को ले लें V के इक्वल। क्यों, क्योंकि अगर T 0 हो जाए तो V इक्वल टू C हो जाता है, तो C का क्या यूनिट आएगा, C का यूनिट आ जाएगा सीधा सीधा मीटर पर सेकंड। 47 पे हम आ जाते हैं। 47 में ये होगा, आप बेसिकली 0.1 को डिवाइड करेंगे 20 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज की वजह से किया, तो आंसर आपके पास 0.5 आ जाएगा। क्या करेंगे, 0.1 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 0.5% आ जाएगा 47 में। 48 पे हम आ जाते हैं। 48 में क्या है, फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड ए साइंटिफिक मेथड एम्फेसाइज ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट, बुक का MCQ है। 49 पे हम आ जाते हैं। व्हाट इज द आंसर ऑफ मिली मल्टीप्लाई बाई किलो डिवाइडेड बाई डेका। तो आपने चेक कर लेना है, मिली की जगह मिली की वैल्यू जो कि है 10⁻⁻3, किलो की वैल्यू है 10⁻3 और डेका की वैल्यू है 10⁻1। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका 10⁻1 आ जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं 50 पे। द रेडियस ऑफ बॉल इज 5.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज कितना आएगा। तो आपने चेक कर लेना है परसेंटेज रेडियस कैसे निकालेंगे। 0.2 डिवाइडेड बाई 5.2
मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 3.8। अब जी 3.8 आंसर आया, इसको आपने क्या करना है, आपने बेसिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो वो तो निकल गया, रह गया आर क्यूब। अब जो पावर में होता है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो पावर में 3 है उसे हम 3.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3.8 आ जाएगा 11%। बेसिकली पहले 50 एमसीक्यू थे। अब जो बाद वाले 50 एमसीक्यू हैं ये आपने खुद पहले ट्राई करना है कि आपसे खुद हो, क्योंकि जितने भी पिछले एक्सप्लेन किए उनसे ही सिमिलर हैं, पर थोड़े से मुश्किल आप कह सकते हैं कि उस तरह है। तो आप बेसिकली अब नेक्स्ट 50 ये जो पहले वाले थे वो सेल्फ असेसमेंट के थे, जो बाद वाले हैं वो पोस्ट असेसमेंट के हैं, कि आप अपने आप को चेक भी कर सकें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं या आपको ये चैप्टर कितना हद तक आया है। हम बेसिकली इसे पहले एमसीक्यू से करते हैं, द डिमेंशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितना क्या है। आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इलास्टिक मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो बेसिकली जो स्ट्रेस की डिमेंशन आती है ना, फोर्स बाय एरिया की जो डिमेंशन आती है वही रिजिडिटी की होगी डिमेंशन। नंबर 2 पे आ जाते हैं, द रेशो ऑफ द टेंशन एंड सरफेस टेंशन हैज द डिमेंशन ऑफ। टेंशन डिवाइड बाय सरफेस टेंशन की क्या रेशो होती है, टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन, सरफेस टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन न्यूटन से कैंसिल करते हैं, मीटर तीसरी वैल्यू थी तो वो ऊपर आ जाएगी, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा मीटर, तो डिमेंशन होगी लेंथ। 3 पे हम आ जाते हैं, बेसिकली 3 वाले में आपने सिंपल बे 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और फिर जो भी बेसिक सिंपल है, आपने मल्टीप्लिकेशन है तो आपने मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेना, 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। तो 4th एमसीक्यू पे आ जाते हैं, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आर। इसका फार्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के ए डेल टी डिवाइडेड बाई एल। क्या फार्मूला है, Q डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के ए डेल टी डिवाइडेड बाई एल। तो हम K को अलग कर लें, आगे आपने इसका फॉर्मूले से निकाल लेनी है जो भी इसकी डिमेंशन आ रही है, इसके ऑप्शन है ए। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि आपने सॉल्व कैसे करने हैं। फिफ्थ वाला आपका आप कह सकते हैं होमवर्क है, या आपको ना समझ आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे दूंगा, पर ये आपने खुद ट्राई करना है। हमने इतने ज़्यादा ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी के क्वेश्चन किए हैं, या अब तक तो आपको आ जाना चाहिए। 6th एमसीक्यू पे हम आ जाते हैं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर के, परसेंटेज एरर इज यूनिटलेस। क्यों, क्योंकि परसेंटेज है तो उसका क्या यूनिट होना है। 7th में हम आ जाते हैं, 7 अच्छे जितने भी आप फॉर्मूले क्वेश्चंस हैं जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से रिलेटेड हैं वो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाते हैं और सेम प्रोसीजर ही सारों में हो रहा है, तो आपने चेक कर लेने हैं। बेसिकली हम इसके बाद 10 ये जितने भी हैं 7, 8, 9, 10 ये सारे ऐसे ही हैं, तो हम 11 पे चले जाते हैं। 11 वाला क्या है, इन एनी मेजरमेंट द साइंटिफिक फिगर आर ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट फर्स्ट आउटपुट डिजिट, हम आउट बुक की डेफिनेशन है। 12 पे हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज यूनिट। तो स्ट्रेस का भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस का भी यूनिट है। 13 पे हम आ जाते हैं, कौन सा एरर है जो सम डेफिनेट ड्यू टू सम डेफिनेट रूल्स सिस्टमैटिक एरर है। 14th पे हम आ जाते हैं, यूनिट ऑफ बी कह रहे हैं आपने निकालना है। तो यूनिट ऑफ बी कैसे निकालेंगे आप, आपने ना v इक्वल टू बी टी डिवाइडेड बाई टी लेना है, मतलब a और सी टी स्क्वायर को आप इग्नोर अगर कर दें तो क्या बनता है, v इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई टी। v का होता है मीटर पर सेकंड, नीचे वाले t को आप उधर ले जाए, सेकंड टाइम पर सेकंड से कैंसिल हो गया, रह गया मीटर। 15th में हम वो पूछ रहे हैं कि साइंटिफिक फिगर कितनी है, 4 हैं। 16 में हम आ जाते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की आप कैसे डिमेंशन निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का आप बेसिकली डिमेंशन निकाल सकते हैं, F इक्वल टू कूलम लॉ अगर आपने पढ़ा, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K की क्या वैल्यू होती है, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। उस फॉर्मूले को आप यूज़ करें तो आप इससे एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वैसे एक और भी एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा वो होता है कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी मदद से भी आप डिमेंशन निकाल सकते हैं। 17 पे अगर हम आ जाए, विच लीस्ट the least count of the vernier caliper is 0.001 centimeter, what is the permissible error in the diameter of the rod measure with it। आपको एक बात याद होनी चाहिए, तो मैक्सिमम जो एरर होता है ना वो लीस्ट काउंट का ही होता है डिवाइस का। जो मैक्सिमम एरर किसी भी डिवाइस में आ जाता है वो लीस्ट काउंट ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 0.01 सेंटीमीटर ही इसका ऑप्शन है। 18th पे हम आ जाते हैं, विच इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली कांस्टेंट, यहाँ रिपीट हो रहा है एमसीक्यू एस इक्वल टू वी टी स्क्वायर। 19th पे हम आ जाते हैं, तो आर इक्वल टू वी बाई आई, बिल्कुल सेम ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन है, मैं स्किप कर रहा हूँ। 20 पे हम आ जाते हैं, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिबिलिटी क्या यूनिटलेस होती है, आपको याद होना चाहिए। 21 पे हम आ जाते हैं, 1 लाइट ईयर इक्वल टू, ये बहुत बार लास्ट में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, 1 लाइट ईयर किसकी इक्वल होता है, 9.5 इंटू 10⁻15 किलोमीटर के होता है, सॉरी मीटर के होता है। 22 पे हम आ जाते हैं, विच वन इज़ नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, ये भी बहुत बार एंट्री टेस्ट में आ चुका है। लाइट ईयर आप बेसिकली लोग कहते हैं लाइट तो होती है सी होता है मीटर पर सेकंड में, हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट या इस तरह की चीज़ों से लोग इसे कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि टाइम का यूनिट नहीं है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस का यूनिट है, ना कि टाइम का। 23 पे हम आ जाते हैं, रेडियन इज ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल का यूनिट होता है।
24th MCQ पे आ जाते हैं, जैसे यूनिट ऑफ कपल आर्म क्या है, मीटर है। 25th पे हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मेजर्ड इन सेम यूनिट है रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। तो इस बेसिकली इस MCQ में आपको पता होना चाहिए फोर्स इक्वल होती है एनर्जी बाय डिस्टेंस के। यहाँ मेरे ख्याल में रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, तो आपने देख लेना है इसका, या बेसिकली चारों का भी सॉल्व करके निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। जो बेसिकली फोर्स होती है ना वो होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, पर इसने हमसे पूछा हुआ रेसिप्रोकल बताना है हमने, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एनर्जी। 26 पे हम आ जाते हैं, व्हाट इज द रेशियो मेगा टू किलो। मेगा आपको पता होना चाहिए 10⁻6 होता है, किलो होता है 10⁻3, तो 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻3, 10⁻3 ही आ जाएगा किलो। 27 में हम आ जाते हैं, रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ RC टू द फ्रीक्वेंसी। आपको ये अब पता होना चाहिए जो RC का यूनिट, RC इक्वल टू T एक फॉर्मूला होता है, तो हम इसका क्या मतलब है, RC की जगह T लिख सकता हूँ, और फ्रीक्वेंसी 1/T होती है, तो T डिवाइडेड बाई T, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। इसके बाद हम 28 पे आ जाते हैं, रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर टू द टाइम पीरियड इज दैट ऑफ एग्जैक्ट लाइट ईयर, डिस्टेंस होता है, टाइम पीरियड सेकंड होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेकंड वेलोसिटी हो जाता है मीटर पर सेकंड। 29 पे हम आ जाते हैं, म्यू मीटर डिवाइडेड बाय 1 g मीटर, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻9, आपने चेक कर लेना 10⁻9, तो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻9, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻15। इसके बाद हम 30 पे आ जाते हैं, 30 पे आप चेक कर लेते हैं कि पीको का कौन सा है, और गी पीको होता है 10⁻12, गी का होता है 10⁻9, ये आपने देख लेना टेबल से, सी ऑप्शन बन रहा है। 31 के, इन द बिगनिंग द मैन्स अटेम्प्ट रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस, जिसे हम नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं, ये बुक का MCQ है। 32 में कहते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय MALBTC, मतलब पावर्स में, देन द फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, प्रेशर की जगह A होगा, B की जगह -1 होगा, C की जगह -2 होगा। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि आपने ये देखनी है, आपने बेसिकली देखना है, पहले तो आप ऑप्शन में देखें कि कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसके अंदर अगर आप ये पुट करें तो आते हैं। बेसिकली आप पहला ऑप्शन फोर्स है, आप फोर्स का निकाल लें, क्या ठीक बनता है, नहीं, प्रेशर का देख लें, वेलोसिटी, मतलब आप बेसिकली इसे बैक सॉल्व कर लें। बैक सॉल्व ये होता है कि अगर आप ऑप्शंस को चेक करें कि वो क्वेश्चन पे सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, ये बेस्ट टेक्निक है किसी भी एंट्री टेस्ट में। अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है क्वेश्चन में और आपका आंसर नहीं समझ आ रहा है, तो आप ऑप्शंस को सॉल्व करें, सॉल्व करने की कोशिश करें और उससे आप आंसर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। ये बहुत ज़्यादातर जो ट्रिक क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह ही होते हैं एंट्री टेस्ट में। जो 33 है वो साइंटिफिक फिगर का बेसिक क्वेश्चन है, मैं मिस कर देता हूँ इसे। E=mc² फार्मूला होता है 34 में, तो m की जगह a की जगह b आ गया, b की जगह 2 आ गया, क्योंकि E=mc² फार्मूला होता है। 35 में क्या है, रैंडम एरर क्या होता है, अननोन रीजन की वजह से होता है। 36 में क्या है, हमने बताने साइंटिफिक फिगर कितनी है, 500400, ये 6 डिजिट है, 6 के 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। 37 में हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मेजर्ड इन द सेम डायमेंशन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो 37 का मैं बता देता हूँ आपको, बेसिकली 37 में एंगुलर वेलोसिटी का है उसने, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, थीटा डिवाइडेड बाई टी। थीटा क्या है, रेडियन, टी है सेकंड, तो क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। पर वो कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का किसके सेम है, तो हम इसमें किसके इक्वल लेंगे इसे, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी के। जो ऑप्शन है आप देख लें, पहला ऑप्शन उसने दिया हुआ डेंसिटी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ टाइम पीरियड, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ एनर्जी बाय टाइम, चौथा दिया हुआ डिके कांस्टेंट। जो डिके कांस्टेंट है वो क्या होता है, डिके कांस्टेंट होता है 0.693 डिवाइडेड बाय t 1/2। तो अगर आप इस दोनों का आंसर निकालें तो आपके पास मिलेगा पर टाइम, मतलब t-1 दोनों का आंसर मिलेगा, तो डिके कांस्टेंट बनता है। इसके बाद हम आ जाते हैं 38 पे, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पाए में कितने हैं। पाए में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इनफाइनाइट है, आपने ये बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। लोग 0 कर देते हैं, 3.14 की जगह 3 लिख देते होते हैं। जो पाए है वो इनफिनिट नंबर है और वो चलता रहता है और वो रिपीट भी नहीं करता, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इनफाइनाइट है, यह बात आपने याद रखनी है। 39 पे हम आ जाते हैं, 39th MCQ है, द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 1/5 सेकंड, द टाइम ऑफ द 20 ऑस्किलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड इन 25 सेकंड, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। बेसिकली आप इसका परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, आप ये है बेसिकली 25 ± 1/5 आप इसे लिख सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 25 ± 0.2। अब अगर आप परसेंटेज सर्टेनिटी टाइम में निकालें तो कैसे होगी, 0.2 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, जो कि आ जाएगी 0.08, 0.8%, जो ऑप्शन सी है। इसके बाद 40 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रीफिक्सेस। कौन सी जो मेथड है वो प्रीफिक्सेस जो मेथड है वो सही नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जिस तरह इस तरह लिखा हुआ है 1000 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है इसने, तो हम इसे 1000 को 10⁻³ भी तो कर सकते हैं, और माइक्रो होता है 10⁻6 -6, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 आ जाएगा 10⁻3, तो ये क्या आ जाता है 1 मिलीमीटर। इसके बाद हम 41 पे आ जाते हैं। 41 में क्या है, द डायमेंशन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ, आपको ये याद होना चाहिए कि जो इम्पल्स है
मोमेंटम इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये इम्पल्स का फार्मूला है, और इम्पल्स की डायमेंशन चेंज मोमेंटम भी होती है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा एफ मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये वही चीज़ है। इसके बाद हम 42 MCQ पे आ जाते हैं। 42 आपने ये बात याद रखनी है, आर सी भी टी होता है, एल डिवाइडेड बाई आर का भी ऑप्शन टी है, दोनों। तो 42 का बेसिकली सेकंड आ जाएगा। इसके बाद हम 43 पे आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शन टू एम डिवाइडेड बाई वी। आपने एम वी स्क्वायर एम मतलब आपने देख लेना है कौन सा फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, तो आप बेसिकली इससे मदद कर लेंगे। एम वी स्क्वायर होता है ना, तो ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह -2 आ गया। अभी आपने देखा है इसने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर जब ऊपर आएगा तो वो 2 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई 2 होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 बी -2। 44 पे आ जाते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है केजी पर मीटर, केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। इसके बाद 45 पे आ जाते हैं, यूनिट ऑफ अंडर रूट जी बाई एल इज सिमिलर टू दैट ऑफ, अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, पर इसमें तो ऑपोजिट हो रहा है। तो इसमें अगर ऑपोजिट हो रहा है, फार्मूले में क्या होता है, टू टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो अगर इसमें ऑपोजिट है तो आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको पर सेकंड मिलेगा। पर सेकंड किसका होता है, डिके कांस्टेंट का भी यूनिट पर सेकंड होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। 46 पे हम आ जाएं। 46 MCQ में क्या है, बेसिकली मैं आपको सॉल्व करता हूँ, ये है तो अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन ही, पर ये क्या होगा 1% प्लस 3% मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये टोटल 7% आ जाएगा। 47 पे हम आ जाते हैं, एस्केप वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, v इक्वल टू अंडर रूट 2 GR। एक और फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू 2 कैपिटल G कैपिटल M के डिवाइड बाई कैपिटल R। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, v इक्वल टू अंडर रूट GM बाय R। 48 MCQ पे ये भी वो वाला परसेंटेज अनसर्टेनिटी का है, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ बी के लिए। 49 पे आ जाते हैं, विच वन इज़ अ बेस क्वांटिटी। आपको पता होनी चाहिए कि ऑप्शन ए और बी तो आर यूनिट्स, वो नॉट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ए मतलब किलोग्राम तो यूनिट होता है, और कन्वेंशनल करंट ये भी, ये तो बेसिकली करंट होता है, ये तो ये फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं है, करंट फिजिकल क्वांटिटी है। तीसरी केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट होता है, और जो चार्ज है वो क्यू का होता है। तो फिर बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस क्वांटिटी, तो 49 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, 49 का ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन, क्यू इक्वल टू आई टी से, सही है। इसके बाद हम के, क्योंकि के टेम्परेचर का यूनिट है ना, यूनिट तो नहीं आ जाते फिर बेस क्वांटिटी, सिर्फ चार्ज है। इसके बाद 50 पे आ जाते हैं, साइमेंस इज द यूनिट ऑफ, किस चीज़ का यूनिट है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सो इट्स यूनिट इज पर ओम। तो कंडक्टेंस इसका सही ऑप्शन बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल हम नेक्स्ट फिजिक्स का चैप्टर 2 करेंगे। रोज़ हम एक चैप्टर फिजिक्स का किया करेंगे। थैंक यू सो मच।